कुछ माताओं और बहनों का कहना है कि वीडियो में आवाज नहीं आ रही। और हाँ, अहाना के घर से चले जाने पर देखो क्या होता है। अहाना अपने ससुराल में रह पाएगी या नहीं। और हाँ, सबसे जरूरी बात, आप माताओं बहनों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि चैनल की सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। हमारी टीम इस सीरियल पर काम कर रही है। आपको रोज सबसे पहले हमारे चैनल पर वीडियो देखने को मिलेगा। और अगर इस वीडियो में आवाज आ रहा है या नहीं, कमेंट करके जरूर बताना। जहां पिछले एपिसोड में दरवाजा अपने आप बंद हो गया था। अहाना डरी हुई आवाज में, दादी सा, ये दरवाजा अपने आप बंद कैसे हो गया? अंदर कोई है? रणवीर बाहर से, अहाना, दरवाजा खोलो। दरवाजा अंदर से बंद कैसे हो गया? आदित्य, किसी ने नहीं, किसी चीज ने बंद किया है ये दरवाजा। अहाना संदूक के पास रखे खत को उठाती है और पढ़ने लगती है। अहाना धीमे धीमे पढ़ते हुए, अगर ये खत किसी ने पढ़ा है तो समझो मैं मर चुकी हूं। लेकिन मेरी आत्मा तब तक शांत नहीं होगी जब तक मुझे न्याय ना मिले। जयंती। सभी चौंक जाते हैं। दादी सा धीमी आवाज में, मैंने उसे अपने हाथों से इस हवेली से निकाल दिया था, लेकिन उसके साथ जो हुआ वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। हाँ जी, और बहन जी, हमारे इस चैनल पे ब्रेकहार की छोटी बहुत सीरियल सबसे पहले अपलोड होता है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हमारे वीडियोस को लाइक कर देना। पायल, मतलब दादी सा, आप जानती हैं कि जयंती के साथ क्या हुआ था? दादी सा, उसने कुछ ऐसा देखा था जो उसे नहीं देखना चाहिए था। हवेली का एक ऐसा राज जो उसे हमेशा के लिए चुप करवा गया। अब सबकी नजर एक पुरानी तिजोरी पर जाती है। रणवीर, ये तिजोरी पहले कभी नहीं देखी, इसमें क्या है? दादी सा, उसमें वो सच छिपा है जो इस घर की इज्जत को डुबो सकता है। अहाना, अगर हम सच से भागते रहेंगे तो ये परछाइयां हमें कभी चैन से जीने नहीं देंगी दादी सा। रणवीर तिजोरी खोलता है। अंदर एक पुराना रिकॉर्डिंग टेप मिलता है। आदित्य, ये एक कैसेट टेप है, शायद उस रात की रिकॉर्डिंग हो। सभी ड्राइंग रूम में आते हैं और टेप प्ले करते हैं। रिकॉर्डिंग से आवाज आती है, पुरुष की आवाज, जयंती, तुमने अगर ये बात किसी को बताई तो अच्छा नहीं होगा। मैं इस हवेली का मालिक हूं और मेरी इज्जत तुमसे ऊपर है। रिकॉर्डिंग बंद। सभी सन्नाटे में। आना, ये तो बाबूसा की आवाज है। दादी सा, हाँ, और मैंने सब जानते हुए भी जयंती को दोषी ठहराया था क्योंकि वो सच बोल रही थी। सभी चुप, केवल हल्की सिसकियों की आवाज। रानी सा, दादी सा, आपने इतने साल ये बात क्यों छिपाई? दादी सा, क्योंकि उस समय मेरी नजरों में इज्जत की रक्षा सच से ज्यादा जरूरी थी और यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। अब सभी की नजरें अहाना पर जाती है। अब हमें तय करना होगा कि इस रिकॉर्डिंग को क्या करना है। अगर ये बाहर गया तो हमारे परिवार की इज्जत, साफ शब्दों में, पर अगर नहीं गया तो एक बेकसूर की आत्मा भटकती रहेगी। छोटा मौन, सभी सोच में डूबे। दादी सा, तय करो, सच के साथ खड़े होगे या झूठ के नीचे दबोगे? अगले दृश्य में हवेली के आंगन में एक पूजा हो रही है। पंडित जी, इस आत्मा की शांति के लिए सत्य स्वीकार करना आवश्यक है। अहाना हाथ में वो रिकॉर्डिंग लिए सबके सामने खड़ी होती है। अहाना दृढ़ स्वर में, आज मैं जयंती भाभी को इंसाफ दिलाऊंगी। सच चाहे जितना भी डरावना हो, उसे छिपाना गुनाह है। वो टेप पुलिस अधिकारी को सौंप देती है। पुलिस अफसर, हम इस केस को फिर से खोलेंगे और न्याय जरूर होगा। दादी सा आगे बढ़ती हैं और आंसू बहाते हुए सामने झुकती हैं। दादी सा, जयंती, मुझे माफ कर देना, अब तेरी आत्मा को शांति मिलेगी। हल्की सी हवा चलती है, मंदिर की घंटियां बजती हैं और फूल अपने आप गिरने लगते हैं। नरेटर धीमे स्वर में,
एक आत्मा को उसका इंसाफ मिला। लेकिन क्या हवेली के साए पूरी तरह मिट पाए हैं, या कोई और राज अब भी छिप